मां भैरवी शक्ति का वह उग्र स्वरूप मानी जाती है जो भय, तप और आंतरिक अग्नि से जुड़ा है। उन्हें 10 महाविद्याओं में विशेष स्थान प्राप्त है और उनका स्वरूप साधारण करुणा या रक्षा तक सीमित नहीं माना जाता। भैरवी वह शक्ति है जो साधक के भीतर छिपे भय, अहंकार और मोह को उजागर करती है। मां भैरवी का स्वरूप आम भक्ति मार्ग से अलग माना जाता है। जहां अधिकतर देवी रूप शांति और सांत्वना देते हैं, वहीं भैरवी परिवर्तन की देवी है। कहा जाता है कि यह देवी आराम नहीं बल्कि आत्म परिवर्तन का मार्ग दिखाती है, जो हर किसी के लिए सहज नहीं होता। इसी कारण मां भैरवी के सभी रूपों की पूजा आम भक्तों के लिए नहीं मानी जाती। उनके कुछ रूप ऐसे हैं जिनकी साधना केवल तांत्रिक परंपराओं में विशेष दीक्षा और मानसिक स्थिरता के साथ की जाती है। आज के इस वीडियो में हम मां भैरवी के उन्हीं वर्जित और रहस्यमयी रूपों के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो हमारी विशेष सीरीज देवी देवताओं के वर्जित रूप का हिस्सा है। अगर आपने अभी तक इस सीरीज के पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर मौजूद देवी देवताओं के वर्जित रूप प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। वहां आपको हर वीडियो में अलग अलग देवी और देवताओं के ऐसे पहलू देखने को मिलेंगे जिनका उद्देश्य डर फैलाना नहीं बल्कि समझ और जागरूकता पैदा करना है। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक और सांस्कृतिक जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। हम बिना गुरु और उचित मार्गदर्शन के किसी भी प्रकार की तांत्रिक साधना का समर्थन नहीं करते। इस वीडियो में उपयोग की गई सभी छवियां AI जनरेटेड हैं और इनका उद्देश्य केवल दृश्य प्रस्तुति को बेहतर बनाना है। किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। 1. श्मशान भैरवी। श्मशान भैरवी मां भैरवी का वह अत्यंत उग्र और रहस्यमयी रूप माना जाता है जो श्मशान और मृत्यु चेतना से जुड़ा हुआ है। यह रूप जीवन और मृत्यु के बीच की उस सीमा का प्रतीक है जहां भय, वैराग्य और सत्य एक साथ प्रकट होते हैं। श्मशान भैरवी का स्वरूप साधक को यह समझाने के लिए माना जाता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि चेतना का एक चरण है। इस रूप की साधना मुख्यतः तांत्रिक परंपराओं में वर्णित मिलती है और इसे रात्रिकाल में करने का उल्लेख आता है। श्मशान, अंधकार और एकांत को इसलिए चुना जाता है ताकि साधक बाहरी संसार से कटकर अपने भीतर के भय और आसक्तियों का सामना कर सके। यह साधना अत्यंत गहन मानी जाती है और इसमें मानसिक स्थिरता को सबसे आवश्यक माना गया है। इसी कारण श्मशान भैरवी की पूजा आम भक्तों के लिए वर्जित मानी जाती है। बिना गुरु दीक्षा और मानसिक संतुलन के इस प्रकार की साधना भय, भ्रम और मानसिक अस्थिरता का कारण बन सकती है। शास्त्रों के अनुसार यह रूप केवल उन्हीं साधकों के लिए है जो मृत्यु और भय को समझने की क्षमता रखते हो, न कि उनसे भागने की। 2. चंडी भैरवी। चंडी भैरवी मां भैरवी का वह उग्र रूप मानी जाती है जो युद्धात्मक शक्ति, क्रोध और विध्वंस से जुड़ा हुआ है। यह स्वरूप उस अवस्था का प्रतीक है जहां शक्ति का प्रयोग संहार और दमन के लिए नहीं बल्कि अधर्म के विनाश और संतुलन की पुनर्स्थापना के लिए किया जाता है। चंडी भैरवी की ऊर्जा अत्यंत तीव्र और आक्रामक मानी जाती है। इस रूप का उल्लेख तांत्रिक परंपराओं और शक्ति उपासना से जुड़े ग्रंथों में मिलता है जहां इसे क्रोध रूपी शक्ति के नियंत्रण से जोड़ा गया है। माना जाता है कि चंडी भैरवी की साधना के दौरान साधक के भीतर दबा हुआ क्रोध, आक्रोश और हिंसक प्रवृत्तियां सामने आ सकती हैं। यही कारण है कि इस ऊर्जा को संभालना अत्यंत कठिन माना जाता है। चंडी भैरवी की पूजा आम भक्तों के लिए वर्जित मानी जाती है क्योंकि बिना मानसिक स्थिरता और अनुशासन के यह साधना असंतुलन पैदा कर सकती है। गलत विधि या अपरिपक्व मन के साथ की गई साधना भय, आक्रामक व्यवहार और मानसिक अस्थिरता का कारण बन सकती है। इसीलिए शास्त्रों में इस रूप की साधना केवल अनुभवी और दीक्षित साधकों के लिए ही उचित मानी गई है। 3. त्रिपुरा भैरवी। गुप्त पक्ष। त्रिपुरा भैरवी का यह गुप्त पक्ष सामान्य रूप से पूजी जाने वाली त्रिपुरा भैरवी से अलग माना जाता है। जहां सामान्य त्रिपुरा भैरवी का स्वरूप संतुलन और चेतना से जुड़ा होता है, वहीं इसका गुप्त तांत्रिक पक्ष इच्छा, मोह और मानसिक आकर्षण की शक्तियों से संबंध रखता है। यह स्वरूप साधक के भीतर मौजूद वासनाओं और आसक्तियों को जागृत करता है ताकि उनका सामना किया जा सके। तांत्रिक परंपराओं में माना जाता है कि इस रूप की साधना के दौरान व्यक्ति की इच्छाएं और मानसिक कमजोरियां पहले और अधिक प्रबल रूप में सामने आती हैं। इसी कारण यह साधना अत्यंत संवेदनशील मानी जाती है। बिना आत्मनियंत्रण और स्पष्ट उद्देश्य के इस ऊर्जा से जुड़ना साधक को भ्रम और मानसिक अस्थिरता की ओर ले जा सकता है। इसी वजह से त्रिपुरा भैरवी के इस गुप्त पक्ष की पूजा गृहस्थ पूजा पद्धति में निषिद्ध मानी जाती है। यह साधना केवल उन्हीं साधकों के लिए उपयुक्त मानी जाती है जो तांत्रिक मार्ग में दीक्षित हों और जिन्होंने इच्छा तथा मोह पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया हो। 4. रक्त भैरवी। रक्त भैरवी मां भैरवी का वह उग्र स्वरूप मानी जाती है जो प्राण ऊर्जा और तीव्र शक्ति से जुड़ा हुआ है। यह रूप जीवन शक्ति के उस कच्चे और शक्तिशाली पक्ष का प्रतीक माना जाता है जिसे नियंत्रित करना सरल नहीं होता। तांत्रिक परंपराओं में रक्त भैरवी की ऊर्जा को अत्यंत सक्रिय और प्रभावशाली बताया गया है। इस रूप की साधना को अत्यंत संवेदनशील माना जाता है क्योंकि यह सीधे साधक की शारीरिक, मानसिक और ऊर्जा संरचना पर प्रभाव डालती है। साधना के दौरान भावनात्मक असंतुलन, अत्यधिक उत्तेजना या मानसिक दबाव उत्पन्न हो सकता है। इसी कारण इस साधना में अनुशासन और पूर्ण नियंत्रण को आवश्यक बताया गया है। गलत विधि, अधूरी जानकारी या बिना गुरु मार्गदर्शन के की गई साधना साधक के लिए हानिकारक हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार रक्त भैरवी की पूजा आम भक्तों के लिए वर्जित मानी जाती है और यह केवल उन्हीं साधकों के लिए उपयुक्त है जो दीक्षित हों और इस तीव्र ऊर्जा को संभालने की क्षमता रखते हों। 5. क्रोध भैरवी। क्रोध भैरवी मां भैरवी का वह उग्र स्वरूप मानी जाती है जो देवी के प्रचंड क्रोध का प्रतीक है।
यह रूप उस अवस्था को दर्शाता है जहां शक्ति दबे हुए भावों और असंतुलित भावनाओं को बाहर लाने का कार्य करती है। क्रोध भैरवी की ऊर्जा शांत करने वाली नहीं बल्कि सामना कराने वाली मानी जाती है। इस रूप की साधना के दौरान साधक के भीतर वर्षों से दबा हुआ क्रोध, आक्रोश और असंतोष सतह पर आ सकता है। तांत्रिक परंपराओं में इसे आत्मशुद्धि की एक कठिन प्रक्रिया माना गया है, क्योंकि जब तक इन भावों को पहचाना और नियंत्रित नहीं किया जाता तब तक आगे बढ़ना संभव नहीं होता। इसी कारण क्रोध भैरवी की साधना कमजोर या अस्थिर मन के लिए खतरनाक मानी जाती है। बिना मानसिक संतुलन और गुरु मार्गदर्शन के इस ऊर्जा से जुड़ना आक्रामक व्यवहार, मानसिक भ्रम और भावनात्मक अस्थिरता का कारण बन सकता है। इसलिए यह रूप आम भक्तों के लिए वर्जित माना गया है। 6 गुप्त भैरवी। गुप्त भैरवी मां भैरवी का वह रहस्यमयी रूप मानी जाती है जिसका नाम और स्वरूप दोनों ही स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं किए जाते। तांत्रिक परंपराओं में इस रूप का उल्लेख संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से मिलता है, न कि सीधे विवरण के रूप में। यही कारण है कि इसे अत्यंत गुप्त और सीमित ज्ञान से जुड़ा माना गया है। माना जाता है कि गुप्त भैरवी की साधना बाहरी क्रियाओं से अधिक आंतरिक चेतना और मानसिक नियंत्रण से संबंधित होती है। इस रूप की ऊर्जा सूक्ष्म लेकिन अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है, जो साधक के मन और चेतना पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। बिना पूर्ण तैयारी के इस शक्ति से जुड़ना जोखिम भरा माना गया है। इसी कारण गुप्त भैरवी की साधना को उच्च जोखिम वाली साधना माना जाता है। यह आम भक्तों के लिए पूरी तरह निषिद्ध मानी जाती है और केवल उन्हीं तांत्रिक साधकों के लिए उपयुक्त है जो दीक्षा प्राप्त हो और जिनका मानसिक संतुलन अत्यंत दृढ़ हो। 7 कपालिनी भैरवी। कपालिनी भैरवी मां भैरवी का वह रूप मानी जाती है जो खोपड़ी और वैराग्य के प्रतीक से जुड़ा हुआ है। यह स्वरूप जीवन की नश्वरता और अहंकार के त्याग का संकेत देता है। तांत्रिक परंपराओं में कपाल को केवल मृत्यु का नहीं बल्कि परिवर्तन और चेतना के विस्तार का प्रतीक माना गया है। इस रूप की साधना जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने से जुड़ी होती है। माना जाता है कि कपालिनी भैरवी साधक को यह बोध कराती है कि देह अस्थायी है और आसक्ति ही दुख का कारण बनती है। यह साधना गहरे वैराग्य और मानसिक दृढ़ता की मांग करती है, जो हर व्यक्ति के लिए सहज नहीं होती। इसी कारण कपालिनी भैरवी की पूजा आम जन के लिए निषिद्ध मानी जाती है। बिना मानसिक परिपक्वता और गुरु मार्गदर्शन के इस रूप से जुड़ना भय, भ्रम और आंतरिक अस्थिरता पैदा कर सकता है। यह साधना केवल उन्हीं साधकों के लिए उपयुक्त मानी जाती है जो जीवन मृत्यु के सत्य को स्वीकार करने की क्षमता रखते हो। 8 त्रिनेत्र भैरवी। त्रिनेत्र भैरवी मां भैरवी का वह स्वरूप मानी जाती है जो काल दृष्टि और गहन ज्ञान से जुड़ा हुआ है। 3 नेत्र अतीत, वर्तमान और भविष्य के बोध का प्रतीक माने जाते हैं। इस रूप की ऊर्जा साधक की चेतना को समय और अनुभव की सीमाओं से परे देखने की क्षमता से जोड़ती है। तांत्रिक परंपराओं में माना जाता है कि त्रिनेत्र भैरवी की साधना के दौरान सत्य और भ्रम के बीच की रेखा अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है। यदि साधक मानसिक रूप से स्थिर नहीं है तो उसे अनुभूति और कल्पना में अंतर कर पाना कठिन हो सकता है। यही कारण है कि इस साधना को अत्यंत संवेदनशील माना गया है। इसी कारण त्रिनेत्र भैरवी की साधना में मानसिक स्थिरता को अनिवार्य बताया गया है। बिना संतुलन और गुरु मार्गदर्शन के यह साधना भ्रम, भय और मानसिक असंतुलन का कारण बन सकती है। इसलिए यह रूप आम भक्तों के लिए वर्जित माना जाता है। 9 वीर भैरवी। वीर भैरवी मां भैरवी का वह स्वरूप मानी जाती है जो साहस, युद्ध शक्ति और संकल्प से जुड़ा हुआ है। यह रूप बाहरी युद्ध से अधिक आंतरिक संघर्ष का प्रतीक माना जाता है, जहां साधक को अपने भय, कमजोरी और संदेह से लड़ना होता है। वीर भैरवी की ऊर्जा तीव्र, प्रेरक और चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। तांत्रिक परंपराओं में वीर भैरवी से जुड़ा बलिदान का अर्थ केवल प्रतीकात्मक माना गया है, जिसका संबंध अहंकार, आलस्य और भय के त्याग से होता है। इस रूप की साधना साधक से पूर्ण अनुशासन और मानसिक नियंत्रण की अपेक्षा करती है, क्योंकि यह ऊर्जा भावनाओं को तीव्र रूप से प्रभावित कर सकती है। भावनात्मक रूप से असंतुलित व्यक्ति के लिए वीर भैरवी की साधना जोखिम भरी मानी जाती है। बिना आत्म संयम और गुरु मार्गदर्शन के यह साधना आक्रामक व्यवहार, जल्दबाजी और मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। इसी कारण यह रूप आम भक्तों के लिए वर्जित माना जाता है। 10 महाभैरवी। महाभैरवी मां भैरवी का चरम और सबसे उग्र स्वरूप मानी जाती है। यह रूप शक्ति की उस अवस्था का प्रतीक है जहां साधारण चेतना, पहचान और सीमाएं समाप्त होने लगती है। महाभैरवी का स्वरूप बाहरी विनाश से अधिक आंतरिक विघटन से जुड़ा माना जाता है, जहां साधक के भीतर बना हुआ अहंकार पूरी तरह टूटने लगता है। तांत्रिक परंपराओं में महाभैरवी की साधना को अत्यंत दुर्लभ और गहन बताया गया है। यह साधना साधक से पूर्ण समर्पण, कठोर अनुशासन और मानसिक परिपक्वता की मांग करती है। यहां साधक को अपने मैं की भावना तक छोड़नी पड़ती है, जो हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। इसी कारण महाभैरवी की साधना केवल सिद्ध साधकों के लिए ही उपयुक्त मानी जाती है। बिना दीक्षा, अनुभव और गुरु मार्गदर्शन के इस मार्ग पर जाना मानसिक और आध्यात्मिक रूप से गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। यही कारण है कि यह रूप आम भक्तों के लिए पूर्णतः वर्जित माना गया है। मां भैरवी को अक्सर उग्र और भयावह रूप में देखा जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह बुरी है। भैरवी शक्ति का वह रूप है जो सत्य और परिवर्तन से जुड़ा है। वह उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है जो मनुष्य को भ्रम में रखने के बजाय वास्तविकता का सामना कराती है, चाहे वह वास्तविकता कितनी ही कठिन क्यों ना हो। मां भैरवी के संदर्भ में भय को दंड नहीं बल्कि परीक्षा माना जाता है। यह परीक्षा साधक की मानसिक स्थिरता, अनुशासन और आत्मनियंत्रण की होती है।
इसी कारण हर शक्ति हर व्यक्ति के लिए नहीं होती। बिना तैयारी और समझ के ऐसी ऊर्जा से जुड़ना खतरनाक हो सकता है। तंत्र में शक्ति को हमेशा जिम्मेदारी के साथ जोड़ा गया है। शास्त्रों के अनुसार जब शक्ति बिना विवेक और मार्गदर्शन के प्राप्त करने की कोशिश की जाती है तो वही शक्ति विनाश का कारण बन सकती है। इसलिए मां भैरवी को समझने का अर्थ डरना नहीं बल्कि सीमाओं को पहचानना है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और गहरे, रहस्यमयी और कम चर्चित विषयों के लिए हमारी वर्जित देवी देवता प्लेलिस्ट को भी जरूर देखें, जहां आपको अलग अलग देवी और देवताओं के ऐसे रूप मिलेंगे जिनके बारे में सामान्य रूप से बात नहीं की जाती। आप देख रहे हैं देसी ग्रोथ हब, रहस्यों का सुनहरा सफर।